दो आंखें। एक भूली लड़की की किस्मत का राज। एक दफ़ा की बात है कि एक दूर गांव में एक औरत रहती थी जिसकी 3 बेटियां थीं। उसका शौहर इंतकाल कर चुका था और अब वो अकेली उन बेटियों की परवरिश कर रही थी। मगर उसका रवैया सब बेटियों के साथ बराबर नहीं था। पहली बेटी की सिर्फ एक आंख थी, दूसरी की 2 आंखें थीं जो बिल्कुल सामान्य थीं, और तीसरी बेटी की 3 आंखें थीं। माँ उन्हें उनकी आंखों के मुताबिक बुलाती थी, एक आंखी, 2 आंखी और 3 आंखी। माँ एक आंखी और 3 आंखी से बहुत प्यार करती थी। उनके लिए कपड़े सिलवाती, उन्हें लजीज खाने खिलाती, उनकी हर छोटी बात पर हंसकर जवाब देती। लेकिन बेचारी 2 आंखी के साथ माँ का रवैया हमेशा सख्त, ठंडा और बेरहम होता। 2 आंखी घर के तमाम काम करती थी, लेकिन माँ उसे कभी शाबाशी नहीं देती थी। हर वक्त उसे जलील करती, कभी उसकी आंखों में आंख डालकर बात भी नहीं करती थी। हर रोज़ जब खाना बनता, माँ सिर्फ एक आंखी और 3 आंखी को बुलाकर खिलाती और 2 आंखी से कहती, बर्तन उठाओ, साफ करो, तेरे लिए खाना नहीं है। 2 आंखी चुपचाप काम करती, और जब भूख से उसका पेट जलने लगता तो वो घर के पिछले हिस्से में एक पुराने पेड़ के नीचे जा बैठती और चुपके चुपके रोना शुरू कर देती। आंसू उसकी आंखों से रुकते नहीं थे, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझता था। एक दिन जब 2 आंखी पेड़ के नीचे रो रही थी, तभी अचानक एक चमकती रोशनी से आस पास का माहौल रोशन हो गया। एक खूबसूरत परी जाहिर हुई। उसके हाथ में चमकदार छड़ी थी और चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट। परी ने 2 आंखी से प्यार से पूछा, बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? 2 आंखी ने रोना बंद किया, अपने आंसू पोंछे और दर्द भरी आवाज में बोली, मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। वो हमेशा मुझे भूखा रखती है और मेरी बहनें मुझ पर हंसती हैं। मुझे लगता है मैं किसी के प्यार के लायक ही नहीं। परी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम प्यारी हो, सिर्फ दुनिया ने तुम्हें पहचाना नहीं। ये लो, एक जादू की छड़ी। जब भी तुम इसे हिलाओगी और कहोगी मेरे लिए खाना लाओ, तुम्हारे सामने लजीज खाना आ जाएगा। लेकिन याद रखना, इस राज को किसी के साथ साझा मत करना, वरना ये छड़ी तुमसे छिन ली जाएगी। 2 आंखी ने छड़ी ले ली और उस दिन से रोज छुपकर पेड़ के नीचे जाकर छड़ी हिलाती और गर्मागर्म खाना सामने आ जाता। वो पेट भरकर खाती, फिर घर जाकर काम करती जैसे कुछ हुआ ही न हो। माँ और बहनें सोचने लगीं कि 2 आंखी भूखी रहती है, लेकिन फिर भी जिंदा है, और उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। उनका शक बढ़ता गया। एक दिन माँ ने 2 आंखी का पीछा किया। उसने देखा कि 2 आंखी छड़ी हिलाती है और तुरंत खाना आ जाता है। माँ ने भागकर छड़ी उससे छीन ली, उसे 2 टुकड़ों में तोड़ा और जमीन में गाड़ दिया। 2 आंखी वहां खड़ी सब देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात 2 आंखी चुपचाप रोती रही। अगले दिन सुबह जहां छड़ी गाड़ी गई थी, वहां एक नया पेड़ उग आया। पेड़ बिल्कुल अजीब था। उसकी शाखाएं सुनहरी थीं और उस पर रंग बिरंगे फल लगे थे जो किसी ने कभी नहीं देखे थे। माँ ने देखा तो हैरान रह गई। उसने फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, शाखाएं ऊपर उठ गईं। 1 आंखी और 3 आंखी ने भी फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों नाकाम रहीं। फिर जब 2 आंखी पेड़ के पास गई और हाथ बढ़ाया तो शाखाएं झुक गईं और उसने आसानी से फल तोड़ लिया। माँ और बहनें इस बात से और जल गईं। कुछ दिन बाद एक शहजादा वहां से गुजर रहा था। उसने पेड़ और उस पर लगे रंग बिरंगे फल देखे तो रुक गया। उसने सोचा कि ऐसे फल तो मैंने कभी नहीं देखे, मुझे इनका स्वाद लेना चाहिए। शहजादा माँ के पास गया और फल मांगे। माँ ने उसे अंदर बुलाया और कोशिश की कि खुद फल तोड़ कर दे, लेकिन शाखाएं ऊपर उठ जातीं। 1 आंखी और 3 आंखी ने भी कोशिश की, मगर फल नहीं तोड़ पाईं। माँ ने जल्दी से 2 आंखी को एक कमरे में छुपा दिया ताकि शहजादा उसे न देख ले। मगर शहजादे की नज़र एक छोटी सी खिड़की से अंदर चली गई और उसने 2 आंखी को देख लिया। 2 आंखी और शहजादे की नज़र मिली और दोनों एक पल के लिए ठहर गए। राजकुमार 2 आंखी के मासूम चेहरे से प्रभावित हुआ, लेकिन बिना फल लिए वापस चला गया। रात को जब 2 आंखी चुपके से फल तोड़ने गई तो वही परी दोबारा प्रकट हुई। परी ने कहा, तुमने सब कुछ सहा है, अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले। जब तुम इन फलों को छुओगी, तुम्हारा पहनावा हीरों का बन जाएगा। इन्हें लेकर राजकुमार के पास जाओ। 2 आंखी ने फल तोड़े, उन्हें एक सुंदर टोकरी में बड़े प्यार से सजाया और सुबह तड़के ही राजकुमार के महल की ओर चल पड़ी। वह अब भी थोड़ी सहमी हुई थी। एक साधारण लड़की जो कभी माँ की डांट और तानों से डरती थी, अब राजमहल की ओर जा रही थी, मगर उसके दिल में अब डर नहीं था, सिर्फ उम्मीद थी। उसके हर कदम के साथ उसका यकीन बढ़ता जा रहा था, मानो उसके दर्द भरे सफ़र का आखिरी मोड़ अब पास आ गया हो।
राजकुमार ने जब टोकरी से फल खाए तो उसे ऐसा स्वाद महसूस हुआ जो उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं चखा था। मीठा, सुगंधित और दिल को छू लेने वाला। और जब उसने दो आँखी को देखा, उसकी सादगी, उसकी चमकती आंखें और अब उसका हीरों जैसा लिबास, तो वह देखता ही रह गया। उसी पल उसने अपना दिल दो आँखी को दे दिया। उसने तुरंत दो आँखी का हाथ मांगा और कुछ दिनों बाद दोनों की भव्य शादी हो गई। दो आँखी अब रानी बन चुकी थी। वही लड़की जिसे कभी माँ ने खाना तक नहीं दिया था, आज राजमहल की शान बन गई थी। उसे अब इज्जत मिली, प्यार मिला और वह सुकून जिसकी उसे तड़प थी। वहीं दूसरी ओर माँ और उसकी दोनों बेटियां जल भुन कर रह गईं। जब उन्होंने देखा कि जिसे वे नीचा दिखाते थे वही आज सबसे ऊंचा उठ चुका है, तो उन्हें अपनी हर एक बात पर अफसोस होने लगा। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें अब सिर्फ अपने कर्मों की सजा भुगतनी थी। उन्होंने कई बार दो आँखी को याद किया, मगर वह अब पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं थी, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि असली प्यार वहाँ मिलता है जहाँ इंसान को समझा जाता है, सजाया नहीं। और यूं एक मासूम, सताई हुई और भुला दी गई आत्मा की जीत हुई। एक सच्चे दिल की, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसकी किस्मत ने आखिर मुस्कुराकर उसे अपना बना लिया।